झुकता है झुकाने वाला चाहिए। आज इसी तरह बात करेंगे। सिर्फ जागरूकता वर्ष मना रही है 30 कमेटी, और अगर जागरूकता मनानी है तो सबसे पहले गिरनार की बात करनी है। साधेर आज इसी की शुरुआत करनी है। ढूंढ मरने जैसी बात है जब ये दृश्य देखा था 20 तारीख को, क्योंकि प्रशासन ने कहा था कि पहली टोंक तो लड़वा सकते हो, और हमें शर्म आ जाती है कि हमें 30वीं चोट पड़ी जबरदन। जब जूते चप्पल जाते हैं वहां निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक घटना जैन समाज के साथ नहीं हो सकती, अल्पसंख्यक समाज के साथ नहीं हो सकती। कौन है इसका जिम्मेदार, प्रशासन या जैन समाज? बड़ा गजब हुआ था 20 तारीख का। आज घटना इसलिए बता रहे हैं कि आज हमें समाज को जागकर कल का इंतजार नहीं करना होगा, अभी करना होगा। दूसरी टोंक पर, दूसरी, तीसरी, चौथी पर नो एंट्री कर दी गई। कारण समझ सकते हैं आप, कहीं जैनों में उबाल ना आ जाए, बवाल ना आ जाए। देख रहे हैं, दूसरी टोंक पर जाने के लिए साफ मना कर दिया गया। दृश्य दिख रहे हैं, वहां पर जाने के बता रहे हैं कैसे जाना पड़ता है। यानी आगे दुकानें हैं, पीछे रास्ते से निकलकर सामने थाना का चौकी है, और पीछे से निकलकर आप पहुंचते हैं, तब आप दूसरी टोंक का रंग देख पाते हैं। पर आज आपको साफ मना कर दिया गया कि दूसरी टोंक पर, अरे जयकार की बात अलग है, लाडू की बात अलग है, दर्शन की बात बहुत है, कि दर्शन भी नहीं करने दिए गए। साफ बात थी, क्योंकि बदल दिए गए। हर टोंक को बदल दिया गया, कहीं गुबार न चढ़ जाए। और क्या गया, हम वर्ड रिकॉर्ड दिखाते हैं क्लिप आपको, जिसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं दर्शन करके आ जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन साफ मना कर दिया गया। सुन लीजिए एक बार। वर्षा देखना एक नया काम कर दिया। 2 मिनट में आ जाएंगे। 2 मिनट एक लाइन देखिए आपने। यार मेरी नहीं चलती, साहब को पूछो पहले। अभी तो बताया वो सामने खड़े हैं साहब, साहब को पूछिए तो वो सामने खड़े। इतने भावना से हम इतने भोपाल से आए हैं, इतनी भावना से। महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ चलो चलते रहो। सब जने करके गए सवेरे तो। हाँ सब अभी कर रहे हैं। काहे बंद कर रहे हैं? बंद किया। अरे तो सांप को पापने लगे। तीसरी पर दर्शन नहीं, और चौथी पर चढ़ना संभव नहीं। देख रहे हैं, शायद इसी कृपा से अब तक ये टोंक बची हुई थी। दूसरी लपेट दी, तीसरी पहले पलट गई, पांचवी की तो हाल बेहाल है, और चौथी का भी अब बुरा हाल है। इस तरह जरा फिसले, 1000 फुट नीचे गिरे, हड्डी पसली का निशान नहीं मिलेगा। ये हमारे आचार्य सुनील साहब ने कहा था, जब उनके एक साधु फिसलते फिसलते उस संग के बचे, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल बच गए। नहीं तो नीचे जाने के बाद, एक बार फिसलने के बाद हड्डियों का ऐसा कचूमर बनेगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा। और ये दिख रहे हैं आप, उसी चौथी टोंक पर पहुंचने के आपको दिखा रहे हैं कि कितना मुश्किल है चढ़ना, जिसको एक कहते हैं प्रद्युम्न स्वामी की टोंक कहते हैं, श्री किशन जी के पुत्र की टोंक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यादव वंशी को कुछ नहीं जाना था, श्री किशन जी को याद नहीं किया जाता यहाँ पर, चाहे हिंदू समाज हो। पर एक बात आती है कि उनके पौत्र या उनके प्रपोत्र, उनके बारे में जो यहाँ से निर्वाण गए हैं, उनके बारे में इसे चौथी टोंक से तो नहीं कुछ होता। आपको वहीं पहुंचा रहे हैं जहां पर चौथी टोंक पहुंच पाते हैं। आज आपको स्पेशल दिखा रहे हैं इसलिए कि कहीं ना कहीं कहते हैं इन सोते हुए शेरों के अंदर कोई जिंदा होने की कहीं सांस मिल जाए। यह रूप है जो चौथी टोंक का शायद जुलाई से पहले तक का था। अच्छा, सुनील सागर ने यही बैठ के कहा था, हम दोनों भाइयों को एक होकर करना पड़ेगा, और तभी हम इस तीर्थ की अपने अपने रूप में पूजा दर्शन कर पाएंगे। यहीं बैठकर ध्यान भी लगाया था, और यह उस समय रूप पाया था, चरणों का भी, दिगंबरत्व प्रतिमा का भी। पर अब बहुत कुछ बदल दिया गया। बात जैन समाज की हो रही है, बात हो रही है भारतीय संरक्षित संस्कृति की। उस संरक्षण के अंदर है कि जहां पर कील ठोकना भी पुरातन विभाग के लिए भी असंभव है। पोत दिया गया, बदल दिया गया। यह वही जगह है जहां पर एक जैन ध्वज लहराने पर तुरंत FIR हो जाती है। आज भी दर्ज है उन अज्ञात लोगों के सामने। पर यहां पर पोतने के बाद भी, भारतीय संस्कृति मिटाने के बाद भी, बदलने के बाद भी कोई हलचल नहीं होती, ना प्रशासन में, ना सरकार में, ना कहीं कुछ। अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहे, आज हम इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति, हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं छेड़खानी नहीं करें, जितना पुरातन होता है वही उसका समृद्धि का प्रतीक होता है। यह हमारे नरेंद्र मोदी ने कई बार मंचों से कहा, और वही
कैसे 2026 के जुलाई के महीने के अंदर ये बदल दी गई, कोई खटक नहीं, कोई नहीं। कारण क्या है? यह न्याय नहीं, अन्याय है। युवाओं ने सड़कों पर आकर शायद इसलिए कहा था, कहां गए हमारे जैन समाज के युवा या जैन समाज जो इस बात पर आवाज। जैन समाज क्यों, कोई भी धर्म का समाज, कोई भी संस्कृति को मानने वाला, कोई भी पुरातन को पहचानने वाला, चाहे वह सरकार हो प्रशासन, वह क्यों इस पर उंगली पर हाथ धर के बैठ गई। ये बोर्ड लग गया, पुरातन विभाग से नहीं लगा, लिखा गया पुरातन विभाग के अंतर्गत संरक्षित है, ये स्पष्ट लिखा है। और तब भी वहां पर बोर्ड लग गया। प्रशासन के बारे में इसमें हो हल्ला नहीं हुआ, इस पर कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी। कारण क्या है? अल्पसंख्यक को आज दबाने का, जंतर मंतर बनाने का जैसे हाल है। AK-47 यहाँ नहीं उठी, AK-47 जैन धर्म पर यह उठी है। ये वो डंडे वाहनी बजे, डंडे जैन संस्कृति पर नहीं, भारतीय संस्कृति पर बजाए जा रहे हैं। और हम में से कोई बोल नहीं रहा है भारत के अंदर का धार्मिक समाज या संस्कृति को पहचान वाला, पुरातन को जानने वाला समाज। बदलने का रूप तो 2005 के 2004 के अंदर यह हुआ था 5वीं टोक का। अरे वही नहीं दिगंबर प्रतिमा बदली गई 4थी टोक के ऊपर, वही नहीं चरण को भगवान का। अरे वो तो यहां शुरू हुआ कि पहले ही नेमी चरण को गुरु दत्तात्रेय नाम से लगा दिया गया। देख रहे हैं अभी। वैसे ये फोटो आपने भी खींच सकते हैं, आपका मोबाइल चलता नहीं चलेगा, पर यह सोशल मीडिया पर आपको सैकड़ों फोटो मिल जाएंगी, क्योंकि केवल जैन समाज का मोबाइल छिन जाएगा, कैमरा छिन जाएगा, उनकी एंट्री नहीं है, नियम यही है। लेकिन बाहर के देख फोटो जो होते हैं वहां से हमें ये मिल जाते हैं कि यहाँ सब कुछ मिलता है। नीचे दिगंबर नेमिनाथ की प्रतिमा को शंकराचार्य की प्रतिमा को बना दिया जाता है। खूब खेल हो रहा है आज सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन के नीचे, पुलिस के नीचे साफ हो रहा है, पर कोई कुछ नहीं कह रहा। जैसे कान और आंख और मुंह इस सत्ता के अंदर बंद रहते हैं, कड़वा बोल पा रहे हैं क्योंकि मजबूरी हो रही है, क्योंकि ये छेड़छाड़ भारतीय संस्कृति से हो रही है। क्योंकि जिनके प्रधानमंत्री कहते हैं संस्कृति जितनी पुरातन होती है उसी की समृद्धि की पहचान उसी से होती है। 3 दिन पहले घूमटगिरी का चिन्ह है, कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े का अकेला पाऊं, पर यही वही है। देख रहे हैं गोमठेश के सामने खड़े हुए हमारे मुनि पुंग सुधा सागर जी, और यहीं पर भी शाम को जिज्ञासा समाज के अंदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्याचल के DK जैन जी अध्यक्ष जो, उन्होंने सवाल पूछ लिया। उन्होंने बताया कि मैं 2 दिन पहले उसी नेमिनाथ के टोक पर गया था, दर्शन करे, पर वहाँ जयकारा लाडू की कोई बात नहीं हो पाई, नीचे ही चढ़ाना पड़ा था। और वहाँ उन्हें मालूम चला कि वहाँ के SP और बड़े बड़े पुलिस के प्रशासन ने कहा कि अगर सुधा सागर जी आए तो इसका इलाज कर सकते हैं। उन्होंने यही सवाल पूछ लिया और फिर सुधा ने साफ कह दिया कि इलाज तो मैंने 2004 में भी कर दिया था, लेकिन कुछ ने, हमारे ही अंदर के कुछ लोगों ने उसको रोक दिया था। ये सवाल बहुत बड़ा प्रश्न है। और साफ उन्होंने कहा मैं तो वह डॉक्टर हूं जो डॉक्टर ऑपरेशन से पहले आपसे साइन करवा लेता है। समझ गए ना कि इलाज में कुछ भी हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा यही लिखित मैं आश्वासन लूंगा, तभी मैं इस बात पर आज भी कर लूंगा। और तीसरी बात उन्होंने स्पष्ट कही, मैं 5वीं टोक के दर्शन करने नहीं गया था, पंडे मुझे दर्शन कराने के लिए 5वीं टोक लेके गए थे, शांति धारा वगैरह। हाँ, इस बारे में 6 मिनट का यह जो खास बात थी सवाल जवाब की, यह पूरी जैन समाज के लिए सुनने वाली बात है। सुने एक बार। पुत्र है गुरुदेव, आपको भगवान ने 24 तीर्थंकरों ने उस जीव के रूप में यह विराजमान किया इस धरती पर कि आपको भगवान ने सिर्फ एक ही काम के लिए भेजा है कि हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ हैं उन सब का जीर्णोद्धार करने की जिम्मेदारी आप ही को सौंपी। अभी गुरुदेव में 2 दिन पहले गुरुदेव में गिरनार जी में था गुरुदेव, 5 दिन तक वहां रहा। 20 तारीख को निर्माण लाडू भगवान के पावन चरणों बड़ी मुश्किल से समर्पित हुआ। 5वीं टोक तक तो जा ही नहीं पाए, पहली टोक पर हुआ। सब कुछ समाप्त होने के बाद हम कलेक्टर और कमिश्नर को धन्यवाद देने गए। TI साहब वहीं थी, 2 SP थे, 2 DSP थे, कलेक्टर साहब थे। उन्होंने गुरुदेव, मैं इस धरती पे बोल रहा हूँ, इस हमारे आस्था के सबसे घुमटगिरी पे बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात कि उन्होंने कहा आप सुधा सागर महाराज जी को जूनागढ़ ले आइए बोले। ये जितने भी यहाँ पे पंडे लोग हैं इन सबके साथ अगर कोई बात कर सकते हैं आपके साधु में, तो एकमात्र साधु में। मैंने जैसे बोला परिचय दिया, मैं इंदौर से हूँ, वहां तो महाराज आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या आप ले आओ बंडी कारखाने वाले, ठीक है भैया अपन महाराज जी से बात करें। मैंने बोला भैया देखो, मैं कभी मौका मिलेगा, मुझे नहीं पता था कि तीर्थ क्षेत्र पे ही मौका मिलेगा ये बात रखने का।
तो मुझे आज ये मौका मिल गया, नहीं तो मैं चातुर्मास में ये बात जरूर रखता गुरुदेव कि आप जैसे संतों को, इन हमारी जो सबसे बड़ी आस्था शिखर जी गिरनार जी को आपकी जरूरत है गुरुदेव। एक बार अगर आपके चरण कमल वहां स्थापित हो गए तो उन समस्याओं का समाधान होगा गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आपने स्मरण दिला दिया, क्योंकि वहां शासन प्रशासन को भी मालूम है। मैं वहां गया था लगभग 2004, शायद मत आगे पीछे हो सकता है, 4 में गया और मैंने उस समस्या का समाधान निकाल लिया था शासन से, प्रशासन से, और जिन पंडितों की तुम बात कर रहे हो उन पंडितों से भी। मैं कमंडल कुंड भी गया 2 घंटे मीटिंग की, और मैं 5वीं टोक पे दर्शन करने नहीं गया, पंडित मुझे दर्शन करने ले गए। मैंने कहा कि मुझे दर्शन नहीं करना, आप दर्शन कराओगे। जैन दर्शन वो है जहां गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। हम गाय हैं, तुम शेर हो, बोलो गाय को पानी पीने दो तो पीने दो, नहीं तो मैं तो बाहर हो जाता। और वो खुद पंडित लोग हमें लेके गए, हमने वहां श्रीफल चढ़ाया, चरणों की शांति धारा की मैंने 20 से 25 मिनट तक निरंतर आवाज रूप से मेरी जो अनुष्ठान थे बिल्कुल निरावरण चरणों के लिए पूरा। और वहां स्थिति उनके बहुत उसमें थी, लेकिन कुछ अपने समाज के लोग ही जो करदार सिंह होते हैं, उन्होंने उस बात के लिए नकार दिया। हम साधु लोग श्रद्धा में हैं, कानून में नहीं। मजेश्वर साहब, हम लोग क्या है, श्रद्धा में हैं, कानून में नहीं है। हमारी बात श्रद्धा से मानी जा सकती है, कानून की दृष्टि से साधु की कोई बात को प्रमाणिकता, कानून तो अलग अपने ढंग से चलता है, और श्रद्धा कागज पे नहीं चलती, श्रद्धा गुरु के वचनों पे चलती है। और बहुत अच्छा समाधान पंडितों से, सभी से मेरा हुआ था। मैंने कहा देखो, दल और बल से निपटने की जहां तक बात है, इसका ना आदि है और ना इसका कोई अंत है। तुम भी धर्म कर रहे हैं, हम भी धर्म कर रहे हैं, कोई धार्मिक तरीका भी तो हो सकता है। तो शायद वहां के लोगों को उस समय वहां पर पर्यटन मंत्री कोई भावना जी थी, भावना त्रिकाली जी थी, वो चूनागढ़ से, वो सब कुछ चर्चा हुई। तो शायद उन लोगों को वो बात ध्यान में हो कि उस समय ऐसी स्थिति बन रही थी, महाराज आ जाए तो शायद अब भी बन जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक हमारे लिए सब तरफ से एक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक साधु क्या करेगा। आप सब लोग हैं, यदि सब लोग कोई भी अधिकार नहीं, सब लोग जब तक ये निर्णय नहीं सोचते, अदालत में भी निर्णय जाता है तो दोनों वकील अपनी बात कहते हैं, अंतिम निर्णय तो मजिस्ट्रेट का होता है। दोनों कहने के बाद क्या कहते, साहब मैंने अपनी बात कह दी, फैसला तो आपका है। ऐसे गुरु की अदालत में है। मैं उसी केस को अपने हाथ में लेता हूं जिसपे आप लोग कहते थे हमने अपनी बात कह दी, गुरु का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। और हमारे लिए जब कोई क्षेत्र सौंपता है तो हम आजकल एक लिखा पढ़ी कराते थे, डॉक्टर कराता ना ऑपरेशन के पहले, हम जीव मरे और जिंदा। इतना समर्पण, देखो इतना समर्पण जहां आ जाता है, वहां हम अपनी पूरी जिंदगी की साधना लगा देते हैं दाव पे। मैंने उन्हीं क्षेत्रों का उद्धार किया जिन्होंने ये लिख के दे दिया, हमें कुछ विकल्प नहीं। यह गोमेटगिरी तीर्थ पर हुई बात कोई छोटी नहीं है। एक बार गंभीर रूप से इस पर चिंतन करना होगा। खाली हाथ मलते रहने से कुछ मिल जाए, इसके लिए किसी एक को तो ध्वजा फहरानी ही पड़ेगी और उसके पीछे चलना पड़ेगा, उसके स्वीकार्य में शर्तों में चलना पड़ेगा। अगर संत समाज इस बात को मान ले, श्रावकों को इसको मानना होगा, चाहे कोई कमेटियां हो चाहे कोई कहीं हो।
आउट ऑफ कोर्ट इस तरह से डिसीजन और सुधा सागर जो है कमान सौंपनी होगी, जैसा उन्होंने कहा है। जैसा 2004 का उनका अनुभव है, या जैसे उन्होंने तीर्थ जीर्णोद्धार किया उसका अनुभव मिलता है। इस बारे में हमें सबको एक चिंतन मनन करना होगा। अगर अपने तीर्थों की सुरक्षा करने के लिए इस तरह कदम उठाना पड़े तो कमान मुनि पुंगव सुधा सागर जी हाथ में देनी ही होगी। ऐसा हुआ, सिर्फ इतना ही है। हर कोई सोच ले, मनन कर ले, साधु समाज, शावक समाज, कमेटियां और सब सादर जय।